तो पुलिस एक लाइसेंसी गुंडा के रूप में काम कर रही है। जैसे उग्रवादी के पास हथियार हुआ करता था तो बेधड़क वो लोग जैसे तैसे किए, अब उसका रूप को ले लिए है पुलिस। सरकार तो इतना गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है, उसका कोई सीमा नहीं। अगर कोई विधायक उठा दिया इसकी बात तो उनकी सदस्यता आजीवन खत्म कर दिया जाएगा। अगर कोई युवा इसका बात उठा दिया तो उसको नक्सल बोल दिया जाएगा। कोई महिला अगर इस बात को उठा दी तो उसको समाज से बहिष्कृत करवा। में जो दिया हुआ प्रावधान है उससे हमें वंचित किया गया है। जबरदस्ती हमारे यहाँ ये हमारे जो प्रावधान है उसको रोका जा रहा है, और जबरदस्ती ये कौन कर रहा है? ये झारखंड सरकार कर रही है। देखिए, इसमें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खासम खास राज्यपाल जी, केंद्र सरकार भी उतने दोषी है, राज्य सरकार भी उतने दोषी है, और खासम खास यहाँ राज्यपाल, मुख्य सचिव, चुनाव आयोग सब दोषी हैं। जब ये लोग संविधान को पढ़े होंगे तो इनको इतना तो पता होगा कि हमको संविधान का उल्लंघन नहीं करना। सरकार तो चाहती ही है कि पहले इनको बांटो और लड़ाओ। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भौकाल टीवी में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना किस तरह से दिया जा रहा है। वैसे तो ये लोग 5वें अनुसूचित क्षेत्र स्तरीय पंचायत चुनाव रद्द कराने को लेकर के यहाँ पे लगातार 18 तारीख से धरना दिए जा रहे, पर अभी तक कोई इनसे मिलने नहीं आया, ना कि फिर कोई आश्वासन इन लोगों को मिला है। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। आपका नाम? नंदलाल टाना। कब से आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं सर? यहाँ हम लोग 18 तारीख से धरना दे रहे हैं जी, और यहाँ पे बैठे हैं। आगे आपका क्या पूछना है, आप लोग जो जानना चाहते हैं? किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं? देखिए, हम लोग पहला तो पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। चूँकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव अवैध है, ये असंवैधानिक तरीके से दो बार पंचायत चुनाव हुआ। उस वक्त हम लोग संविधान को नहीं जानते थे, लेकिन अब हम लोग संविधान पढ़ चुके हैं, जान गए हैं कि इस एरिया में पंचायत चुनाव नहीं होना है, इसलिए उसका विरोध में हम लोग बैठे हैं। अभी सिर्फ आप ही लोग दे रहे, इससे पहले और कोई इस विरोध में खड़ा हुआ था? जैसे कि 2 साल पहले आपने कहा कि नहीं कुछ जानते थे। देखिए, ये सब तो काफ़ी लोग संविधान को पढ़े हैं, लेकिन लड़ कितने रहे हैं, कौन कौन कब लड़े, ये मुझको पता नहीं है। लेकिन हम लोग जब से संविधान पढ़े तब से 1 वर्ष से हम लोग इस लड़ाई को लड़े हैं। हमारा लड़ाई का जो तरीका था, सिस्टम था, ये संवैधानिक तरीके से हम लोग सभी ब्लॉक के माध्यम से, सभी डीसी के माध्यम से, सभी थाना और जितने भी सरकार के विभाग हैं, राज्यपाल को, मुख्य सचिव को, जितने विधायक के माध्यम से हम लोग इस लड़ाई को लड़े, और हम लोग सभी लोगों को जानकारी दिया कि पंचायत चुनाव इस एरिया में नहीं होना है, यहाँ ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ का विकास होना है। लेकिन सर, और जगह देखे जाए तो पंचायत चुनाव के फॉर्म बढ़ चुके हैं और लोग ले चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब वो तैयारियों में जुट चुके हैं पंचायत चुनाव में। देखिए, ये पंचायत चुनाव के लिए फॉर्म बट गया है, लोग ले रहे हैं, लोग लड़ना चाह रहे हैं। सरकार तो चाहती ही है कि पहले इनको बांटो और लड़ाओ। जब हम जानते हैं कि एक मुखिया जो बनता है, एक व्यक्ति, और 15 से 20 परिवार बर्बाद होते हैं, जब इस एरिया में चुनाव है, ये नहीं है, कंपटीशन नहीं है, इसमें हम लोग गांव के लोग चयन करते हैं, और इसमें तो सीधा बात है कि हमारी आदिवासी परंपरा जो संस्कृति है, उसमें आदिवासी के स्वशासन व्यवस्था जो है, इसमें सबसे निचला स्तंभ विकास का जो पैमाना होता है, ये ग्राम सभा है जी। तो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से ही क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, और ये संवैधानिक है। ये हमारा पूर्वज जब आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उस वक्त ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको ये चीज़ दे चुका था, वो उपहार के रूप में दिए थे, और भारतीय संविधान में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको लिपिबद्ध किया है। हम तो उस संविधान की बात कर रहे हैं। अब कौन फॉर्म खरीद रहा है, कौन चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो यहाँ तो आपस में बांटो, लड़ाओ और राज करो का नीति तो अंग्रेज के समय से चलता आया है जी। लेकिन अभी संविधान जो लोग नहीं पढ़े हैं, शायद वही लोग फॉर्म लेने जा रहे होंगे। बच्चा हैं वो लोग, अभी कच्चा हैं,
वो जी। अपने आप को शिक्षित जुझारू कर्मठ प्रत्याशी बोल के जा रहे हैं। यानी कि इलीगल तरीके से ये ये चुनाव लड़ाया जा रहा है। एकदम अलीगल तरीके से है, सीधा सीधा संविधान का खुल्लम खुल्ला ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। जी। ये ही है सच्चाई। किनको दोषी मानते हैं आप इसमें? देखिए, इसमें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खासम खास राज्यपाल, जी। केंद्र सरकार भी उतने दोषी है, राज्य सरकार भी उतने दोषी है, और खासम खास यहाँ राज्यपाल, मुख्य सचिव, जी। चुनाव आयोग सब दोषी हैं। जब ये लोग संविधान को पढ़े होंगे जी। तो इनको इतना तो पता होगा कि हमको संविधान का उल्लंघन नहीं करना है। अब बताइए, छोटा सा हम अगर संविधान के उल्लंघन भी नहीं करते हैं तो हमारे लोगों को सजा हो जाती है। जी। और झारखंड के हित में या आदिवासी के हित में जो व्यक्ति बोलता है उसको तुरंत सजा मिलता है, उसको देरी नहीं होता है। अगर कोई विधायक उठा दिया इसकी बात तो उनकी सदस्यता आजीवन ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर कोई युवा इसका बात उठा दिया तो उसको नक्सल बोल दिया जाएगा। कोई महिला अगर इस बात को उठा दी तो उसको समाज से बहिष्कृत करवा दिया जाता है। यानी कि अपना गुंडागर्दी चालू कर देती एकदम है। ये लोग एन केन प्राक्रेन साम दंड भेदभाव सारे नीति अपना के झारखंड को, लोगों को खून चूस रहे हैं, जी। सीधा सीधी खून चूस रहे हैं। अब लेकिन कुछ दिनों से कुछ युवा, कुछ महिला, पुरुष अब लोग जग रहे हैं। जी। और हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा देश आज़ाद है, ज़रूर देश आज़ाद है, लेकिन हम गुलाम हैं। ये हमको एहसास होता है कि हम छोटी सी समस्या के लिए दिनों दिन हम परेशान हैं। हमको यानी कि अभी तक आज़ाद होने के बाद भी आप खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं, और लोगों के ताने और प्रशासन का गुंडागर्दी अभी तक भी वो चलता आ रहा है, जबकि अंग्रेज़ों का पहले था। देखिए, ये तो सच है कि हम लोग सांस तो हम लोग ले रहे हैं, जी। बेशक इसमें तो किसी तरह का पाबंदी नहीं है। जी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो पानी में ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग पानी का भी पैसा दे रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल टैक्स देते दूसरी हैं। बात है कि हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम लोग आज़ादी के बाद से देश आज़ाद हुआ ये हम सुनने को मिलता है, देखने को मिल नहीं रहा है। और रही बात पुलिस के, जहाँ तक बात की है, तो पुलिस एक लाइसेंसी गुंडा के रूप में काम कर रही है। जी। जैसे उग्रवादी के पास हथियार हुआ करता था तो बेधड़क वो लोग जैसे तैसे किए, अब उसका रूप को ले लिए है पुलिस। जी। और पूरे भारत देख लीजिए, झारखंड भर के बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में पुलिस का जो करतूत आया है सामने हर जगह पे, आप थाने पे चले जाइए, आपके साथ अच्छे बिहेव नहीं करेंगे। एक गरीब आदमी किसी केस को लेके अगर जाता है FIR दर्ज कराने तो उसका केस नहीं लिया जाएगा। यानी कि वहाँ पे भी गुंडागर्दी होता है एकदम गरीबों के एकदम साथ सीधा भी। सीधी है कि संविधान का खुल्लम खुला उल्लंघन ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लोग कर रहे हैं, सुखी संपन्न लोग कर रहे हैं, और गरीब लोग ये चक मार रहे ये हैं बस गरीब ये। लोग के लिए कोई आज़ादी नहीं है। मैं स्पष्ट कहूँगा, यहाँ के झारखंड के या पूरे देश के अच्छे अच्छे जो ऑफिसर होंगे या राजनेता होंगे, आए डिबेट करें हमारे साथ कि संविधान क्या है, आज़ादी क्या है और आपकी निरंकुशवादी क्या है। तो ये तो हम झेल रहे हैं जी। कि भाई हम लोग आज़ाद देश में तो हैं लेकिन गुलाम में हैं। हमको शिक्षा ही देख लीजिए ना, हमको वो शिक्षा दिया जा रहा है भाई हमारे स्कूल में, जिस शिक्षा से हमारे मानव जीवन में हमको कोई मतलब नहीं है। वो शिक्षा से मानव जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा पिताजी, हमारा पूर्वज भी मजदूरी करते आए, हम भी मजदूर करते आए हैं और हमेशा मजदूर करते रहेंगे। पूरे रांची शहर देख लीजिए ना, जितना भी आलीशान मकान बना, कौन बनाया? हमारे पूर्वज बनाया, हम लोग मजदूरी किए, बनाए। लेकिन आज उस बिल्डिंग के नीचे अगर हम 5 मिनट खड़े हो जाएंगे तो हमको लात मार के भगा दिया जाएगा। बताइए, ये कहाँ की संस्कृति है? ये झारखंड की संस्कृति बिल्कुल नहीं है। जी। ये आदिवासी की संस्कृति बिल्कुल नहीं है। आदिवासी हम लोग हैं, हम लोग भोले भाले हैं, हम लोग प्रेम भी देना चाहते हैं और प्रेम भी लेना चाहते हैं। लेकिन ये लोग प्रेम लेना चाहता है लेकिन प्रेम देना नहीं जानता। नहीं चाहते। बात समझ गए? ऐसी स्थिति है। और अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार की बात कहें ना हम, तो देख लीजिए, अभी आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर एक भी झारखंड के अधिकारी, उच्चतम अधिकारी से लेके पंचायत लेवल का आपको अधिकारी को आप देख लीजिए, उसकी अगर जांच करा दीजिए संपत्ति का, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा घटोला किया। तो मतलब सिर्फ सरकारी विभाग की घटोला की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवसायिक में भी आप देख लीजिए ना कि व्यवसाय में भी हमारे लोगों को किस तरह से मतलब है चूसा जा रहा है। तो भ्रष्ट तो सबको ही भ्रष्ट है, और इसका संपूर्ण समाधान आपको ग्राम सभा ही है और 5वीं अनुसूची ही है। और तो हम लोग 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी एक जाति के लोग नहीं हैं। ये बात आप लोग को समझना होगा कि 5वीं अनुसूची 16 जिला में है, 13 जिला में
पूर्ण रूप से है और 3 जिला में आंशिक रूप से है। लेकिन उस जिला के सभी जाति के लोगों को इसका प्रॉफिट होना है, इसका बेनिफिट होना है ग्राम सभा के माध्यम से। और जितने भी अभी भ्रष्टाचार हो या समस्या हो या बीमारी हो, हर तरह का समाधान आपका ग्राम सभा से है। इसलिए 5वीं अनुसूची को जब हमारे पूर्वज दिए बिरसा मुंडा, जतरा टाना भगत, सिद्धू कान्हू, इन्होंने झारखंड को स्वर्ग बनाने की परिकल्पना की थी। आज़ादी की लड़ाई ये लोग इस स्थिति के देखने के लिए नहीं लड़े थे, ये झारखंड को स्वर्ग के रूप में देखने के लिए लड़े थे। लेकिन आज देखिए कहाँ से कहाँ हमको कर दिया गया। ये जितने भी अधिकारी हैं ना, जितने राजनेता हैं, किसी भी हमारे पूर्वज के गले पे माला पहनाने के लायक नहीं है। ये लोग झूठ मूठ का नाटकबाजी कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़ती हैं एक महिला, उनसे जानते हैं। लगातार आप 18 तारीख से धरना दे रही है, क्या कोई आपसे मिलने आया या फिर कोई आश्वासन दिया गया आपको? के लिए और न हमारा सुनने के लिए कोई आया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने 1 साल से ये जो चुनाव, पंचायत चुनाव का विरोध किया है, हर जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अभी हम लोग कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन पूरे झारखंड के लोग आकर के इसी स्थान से हम लोगों ने राजभवन में भी ज्ञापन दिया, हम लोग चुनाव आयोग को भी दिया, सभी को दिया जहां देना चाहिए। लेकिन आज तक कहीं से कोई सुनवाई, कोई जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझा और वो लोग चुनाव अभी प्रक्रिया शुरू हो गया है। जैसा आप जानते हैं, ये लोग पब्लिक की नहीं सुनते हैं और उसी पब्लिक से वोट भी लेते हैं। और आज तक लोगों को ये नहीं बतलाया कि संविधान में आपके लिए क्या प्रावधान है। और जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि संविधान में जो दिया हुआ प्रावधान है उससे हमें वंचित किया गया है। ज़बरदस्ती हमारे यहाँ ये हमारे जो प्रावधान है उसको रोका जा रहा है। और ज़बरदस्ती ये कौन कर रहा है? ये झारखंड सरकार कर रही है जी। और उसमें साथ दे रहे हैं हमारे गवर्नर साहब जी। अभी गवर्नर साहब के अनाउंसमेंट पे ये चुनाव शुरू हुआ, क्योंकि हम लोगों ने आवाज़ लगाया था गवर्नर साहब से, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो गार्जियन होते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर साहब से हम लोगों ने गुहार लगाई, तो ये लोग सारे मिलकर के गवर्नर साहब से अनाउंस करवा दिया कि हाँ पंचायत चुनाव होगा पूरे झारखंड में। हम लोग जाकर के चीफ मैंने सेक्रेटरी से भी बात किए थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ नहीं, ये पहले 2 बार जैसा चुनाव हुआ वैसा होगा। मतलब असंवैधानिक तरीके से 2 बार हुआ तो अभी भी असंवैधानिक तरीके से होगा, ये उनका कहना है। हमारे साथ और लोग भी यहाँ पे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि अगला रणनीति उन लोगों का क्या होगा अगर वो सरकार उनकी बातों को नहीं मानी तो। सरकार लगातार आप लोग की बातों को इग्नोर कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, अनदेखी कर रही है। तो सरकार से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? और फिर भी अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग की? सरकार तो इतना गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है, उसका कोई सीमा नहीं है। अब वो क्या करेगी वो तो वो जाने, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग ग्राम सभा में निर्णय लेंगे, ग्राम सभा को मजबूत कर रहे हैं। जो सरकारी ग्राम सभा बनी है उससे नहीं, हमारी अपनी परंपरागत रूढ़ी प्रथा से चलने वाली ग्राम सभा जो है उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो अब वैसे लोगों को अपने क्षेत्र में बिल्कुल घुसने नहीं देंगे, क्योंकि परंपरा अनुसार अगर कोई बाहरी व्यक्ति हैं उसको हमारे गांव में बैठ के कुछ निर्णय में भी भागीदारी लेने का अधिकार नहीं है जी। उसके बावजूद आज अगर देखिए तो अभी जैसे पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में अपने लोग तो मुखिया बनेंगे, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सभी तो बनेंगे, लेकिन उनके सचिव कोई और होंगे। फिर अब वो उनके अनुसार वो चलेंगे, वो जैसा चलाएंगे वैसे चलेंगे। तो ये गड़बड़, यहीं गड़बड़ शुरू होती है। तो अब फिर भी आपने अपनी भाषा में अपनी बातों को समझा दिया, आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग की? सरकार अभी भी अनदेखा करती नज़र आ रही है और अगर आगे भी ऐसा करे तो ऐसा कर सकते हैं। हम लोग बैठ के पूरे 15 जिला के लोग एक साथ बैठ के रणनीति बना रहे हैं और ऐसा रणनीति बना रहे हैं क्योंकि ये लागू नहीं की गई तो हम अपने स्तर से लागू करेंगे, वो माने चाहे नहीं माने। हम लोग अपने ग्राम सभा को मजबूत करते हुए हम लोग कैसे शासन चलाएंगे, स्वशासन कैसे चलाएंगे,
हम लोग निर्णय लेंगे और बहुत जल्द लेंगे। जी, अपना परिचय। मैं जनार्दन टाना भगत।